नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का के न्यूज पर। हमारी इस खास चर्चा में आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। कोविड-19 अपनी दूसरी लहर का कहर लगातार बरपा रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटों के ताज़ा आंकड़े 34,626 हैं। यानी कि लगातार एक नए स्तर को, नया संक्रमण जो है वो छू रहा है। यहाँ पर बढ़ावा जो कोविड की लहर को मिला है, उसके लिए डरने वाली बात यह है कि अब बड़े शहरों को छोड़ करके छोटे जनपदों, जिलों और गांव कस्बों में भी कोविड के बहुत सारे केसेस निकल रहे हैं। और उन जगहों पे जहां पर उम्मीद नहीं थी कि यहां संक्रमण तेजी के साथ फैलेगा, वहां पर भी कोरोना बम फूट रहा है। ऐसे में सरकार की तरफ से अच्छी पहल की गई। 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों को भी अब वैक्सीन मुफ्त में लगाने की बात कही गई, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल से शुरू हो चुका था और कल यानी कि 1 मई से इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। हालांकि बहुत सारी जगहों पर वैक्सीन की कमी है, इसे लेकर के कई राज्यों ने हाथ भी खड़े किए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए अच्छी खबर ये कि फिलहाल सिर्फ 7 जिलों में ही सही वैक्सीनेशन की शुरुआत कल से की जाएगी और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे सरकार का वैक्सीनेशन प्लान। कोविड की इस दूसरी लहर से जूझ रहे लोगों के लिए उनकी जिंदगी की एक एक सांस कितनी भारी होती चली जा रही है। ऐसी परिस्थितियों में जब ऑक्सीजन की सख्त कमी, सख्त किल्लत है, एक तरफ टैंकर्स आते हैं और दूसरी तरफ लगातार ऑक्सीजन की कमी से मौतों की खबरें भी आती हैं। यानी कि कितने बड़े पैमाने पर अब हमें ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाओं की ज़रूरत है, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दूसरी तरफ वैक्सीनेशन की पहल को भी तेज किया गया है। अब 18 साल से ऊपर वालों को भी वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो 1 मई से शुरू कर दी जाएगी। लेकिन इस बीच खबर ये भी कि आखिर किस तरह से ये टीकाकरण अभियान सफल होगा, क्योंकि वैक्सीन की डोज ही नहीं है। जितनी लाख डोज आनी थी वो या तो आ नहीं पाई हैं या फिर उनको आने में अभी कुछ और वक्त लगेगा, जिसमें कुछ घंटे और कुछ दिन भी लग सकते हैं। तो बिना वैक्सीनेशन के टीकाकरण किस तरह होगा? 18 प्लस के लोगों का रजिस्ट्रेशन कर दिया गया। बड़ी संख्या में करीब 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर कराया, लेकिन उसके बाद वैक्सीनेशन की डोज की अभी उतनी उपलब्धता नहीं है। तो इस बीच ये टीकाकरण अभियान किस तरह से सफल हो पाएगा, इसी पर चर्चा करेंगे हम। लेकिन उससे पहले आप सभी को अपनी एक छोटी सी विशेष रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। देश की राजधानी दिल्ली हो या महाराष्ट्र या फिर बड़ी जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, हर ओर हाहाकार मचा है। अस्पतालों में बेड्स की कमी है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा और दूसरी तरफ कोरोना के गंभीर केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच सरकार ने 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल से शुरू हो गए। इसे लेकर लोगों ने इतनी जागरूकता दिखाई कि कोविन और आरोग्य सेतु ऐप के जरिए कोविड वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ। उसमें 2 दिन में ही 2 करोड़ 45 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ये एक राहत भरी खबर थी। सबको इंतजार है कि जल्द से जल्द वैक्सीन लगे, मगर इस बीच वैक्सीन की कमी की भी खबरें आ रही हैं। जी हाँ, देश में इस वक्त तमाम सुविधाओं के साथ वैक्सीन की भी किल्लत है। ऐसे में कई राज्य 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू करने से इनकार कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर देश में वैक्सीन मौजूद नहीं, राज्यों के पास कोई स्टॉक नहीं, तो फिर क्या बिना किसी तैयारी के 1 मई से सभी के लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम खोला जा सकेगा? कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए वैक्सीनेशन को कारगर हथियार माना जा रहा है। वहीं 1 मई से टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू होने वाला है, जिसके तहत 18 साल से ज्यादा आयु के लोगों को कोरोना का टीका लगना है। लेकिन टीका लगाने से पहले कई राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए हैं और कहा है कि उनके यहाँ पर्याप्त कोरोना वैक्सीन नहीं है। इसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात के बाद अब पंजाब, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लग पाना मुश्किल लग रहा है। इन राज्यों का कहना है
कि इनके पास पर्याप्त वैक्सीन की खुराकें नहीं हैं। वहीं इससे पहले दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी ऐसा ऐलान किया जा चुका है। कुछ ऐसी ही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी बनी हुई है। यहाँ भी वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, मगर जिस तरह से वैक्सीन की डोज ही अभी तक नहीं पहुँच पाई है, उससे ये कार्यक्रम आगे खिसकता हुआ नजर आ रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़। तो सरकार का वैक्सीनेशन प्लान कल यानी कि 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों को मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी और इसके लिए रजिस्ट्रेशन 2 दिन पहले खोला गया था, जिस पे बड़ी संख्या में करीब शुरुआती दौर में 80 लाख और अब कुल मिला के करीब 2.5 करोड़ लोगों ने रजिस्टर कराया है। लेकिन जिस तरह से वैक्सीन की डोजेस की कमी है, जिस तरह से वैक्सीन की पर्याप्त डोज अब तक नहीं पहुंच पाई हैं, उससे कई राज्यों ने हाथ खड़े किए हैं और उत्तर प्रदेश में भी हालांकि इस अभियान की शुरुआत ज़रूर की जाएगी, इस बात की खुशखबरी है, लेकिन ज़िलों को सीमित कर दिया गया है। फिलहाल 7 ज़िलों में ही इसकी शुरुआत की जाएगी। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उनका परिचय हम आपसे करा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद विद्रोही जी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ डॉक्टर दीप्तांशु अग्रवाल जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दीप्तांशु, बहुत स्वागत आपका। और हमारे संवाददाता मोहम्मद शफी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शफी, बहुत स्वागत आपका। शफी, शुरुआत आपसे करेंगे, जमीनी हकीकत जानना चाहेंगे। 1 मई यानी कि कल से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों का जो टीकाकरण है, उस अभियान की शुरुआत होनी थी। उत्साह था, लोगों में खुशी थी और जो डर का माहौल था उसके बादल भी छट रहे थे कि अब वैक्सीन लगेगी तो मुमकिन है कि संक्रमण की चेन जो है वो भी टूट पाएगी। लेकिन जिस तरह से अब वैक्सीन की डोजेस का अभाव बताया जा रहा है, तो कितनी तैयारी हुई है अब तक वैक्सीनेशन को लेकर के? जी ऐश्वर्या, मैं आपको बता दूं कि तरीके से तैयारियां की गई थी वैक्सीनेशन को लेकर। 1 मई से 18 से ऊपर वालों को वैक्सीन लगनी थी और काफी मात्रा में पंजीकरण भी कराया गया है। लोगों ने पंजीकरण भी कराया हुआ है वैक्सीन के लिए। लेकिन अगर बात करें तो सरकार के पास अभी तो फिलहाल वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, तो 1 मई से वैक्सीन कैसे लगवाएगी? क्योंकि अगर वैक्सीन मंगाई गई थी, अभी वहां से वैक्सीन नहीं आ पाई है जहां से वैक्सीन आनी थी, तो वैक्सीन की कमी पहले से ही काफी देखने को मिल रही थी। और उत्तर प्रदेश की सरकार कई बार कह चुकी है कि वैक्सीन से ही जो बीमारी है वो दूर हो पाएगी, लेकिन वैक्सीन की कमी हो पा रही थी। और जो भी वैक्सीन यहाँ पर मौजूद थी, पहले से ही कालाबाजारी शुरू हो गई थी। रेमडेसिविर की बात करें तो लगातार कालाबाजारी उसको भी लेकर की जा रही थी। और 1 मई से वैक्सीन 18 से ऊपर वालों को वैक्सीन की फिर से एक बार जो डोज लगनी थी और लोगों ने पंजीकरण भी कराया था, काफी मात्रा में करोड़ों की तादाद में पंजीकरण हो गया, लेकिन वैक्सीन अभी उपलब्ध ही नहीं है। और अगर माने सूत्रों की माने तो लगभग 5 तारीख के आसपास कहीं ये जो वैक्सीन है वो उपलब्ध हो पाएगी, तो उसके बाद कहीं जाकर जो वैक्सीन है वो लगनी शुरू हो पाएगी। जी ऐश्वर्या, वो लगनी शुरू हो पाएंगी, यानी कि साफ तौर पे जो वैक्सीनेशन प्लान है वो कुछ पोस्टपोन जरूर होगा, जिस तरह से वैक्सीनेशन की डोजेस नहीं है। डॉक्टर दीप्तांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दीप्तांशु, जिस तरह से 18 साल से ज़्यादा उम्र वालों को वैक्सीन लगने की अब बात कही गई थी, और इसलिए भी कही गई थी क्योंकि एक बड़ी आबादी है युवा वर्ग की जो कि बाहर निकलती है, कामकाजी है, उसे अपने रोटी रोजगार के लिए बाहर निकलना ही है, उनको वैक्सीनेट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि इसकी शुरुआत कल से होनी थी, लेकिन कुछ डिले ज़रूर होगा। ऐसे में आपको लगता है कि संक्रमण की जिस चेन की तोड़ने की बात कही जा रही थी, कुछ उसमें भी असर पड़ेगा इस चीज़ का? देखिए, पहली बात तो ये कि हाँ, यस, वैक्सीन अगर थोड़ा जल्दी लगनी शुरू हो जाएगी तो संक्रमण कम फैलेगा। बट वैक्सीन का भी एक अपना रोल है। वैक्सीन जब लगवाते हैं तो उसका जो असर है वो 20 दिन से 1 महीने बाद आना शुरू होता है, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज बनती हैं शरीर में। वैक्सीन जो होती है वो मरे हुए कीटाणु से बनाई जाती है। जैसे कोरोना वायरस को मार दिया गया और उसके कीटाणु से बनाई जाती है, वो एंटीजेंस होते हैं। वो हमारे बॉडी में जैसे ही जाते हैं तो एंटीबॉडीज बनती हैं उनके खिलाफ। फिर वो इस प्रोसेस में 1-1.5 महीना लग जाता है। तो अभी चेन ब्रेक करना तो मतलब नहीं कहा जाएगा इसको, लेकिन यस, अगर कल से लगनी शुरू हो जाती तो डेफिनेटली बहुत फायदा होता। और 18 साल से जितने युवा वर्ग है, जो ही मेन है, जो अभी इस समय अफेक्ट हो रहा है नए स्ट्रेन से, क्योंकि हम सुन रहे हैं कि आज ही
न्यूज इंडस्ट्री ने एक अपना हीरा खो दिया। तो इसी तरह युवा वर्ग बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा है इस नए स्ट्रेन से। उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो वैक्सीन लगवाएं। ठीक है डॉक्टर दीप्तांशु, एक सवाल ये भी बनता है, जो युवा आबादी है वो मजबूरन बाहर निकलेगी ही क्योंकि वो कामकाजी है। ऐसे में वैक्सीनेशन लगाने के लिए क्या थोड़ा सा डिले नहीं किया गया? अगर ये निर्णय थोड़ा और पहले लगता कि युवा आबादी को वैक्सीनेशन लगे, क्योंकि बहुत जगहों से ऐसी खबरें आई कि युवा आबादी जो कि बाहर से संक्रमित होकर के आती है, उनके अंदर सिम्टम्स कम पाए जाते हैं, वो कम बीमार होते हैं, लेकिन उनके जरिए घर के और जो बुजुर्ग हैं और जो लोग जो जल्दी बीमार पड़ते हैं उनको संक्रमण फैलता है। ऐसे में इस आबादी पर पहले लगाम लगानी चाहिए थी वैक्सीनेट करके। जो पहला वायरस आया था, जो पहला स्ट्रेन आया था, उसमें हमने देखा था कि 45 साल से उम्र। डॉक्टर दीप्तांशु, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो। जी जी बिल्कुल। जो जी जो बिल्कुल। पहले स्ट्रेन आया था वायरस का, उसमें देखा गया था कि 40-45 साल से उम्र वाले जो ज्यादा के लोग थे वो अफेक्ट ज्यादा हो रहे थे, जिनको डायबिटीज या फिर कोई हार्ट की प्रॉब्लम या किडनी की प्रॉब्लम थी, वो ज्यादा अफेक्ट हो रहे थे। तो सरकार के जो नियम बनाए गए थे उसमें ये था कि लिमिटेड वैक्सीन थी, तो उसको पहले 45 साल से उम्र वालों को दिया जाए ताकि उनको बचाया जा सके। बट जो नया स्ट्रेन आया है वो अब युवा वर्ग को और बच्चों में सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, इसलिए उसको अब रोक के 18 साल से शुरू किया गया है। और अब तो ये पूरा डिजिटलाइज्ड है। अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं, आप अपने आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कर लें या कोविन ऐप डाउनलोड कर लें, उस पे रजिस्टर कर लें। अगर आपने पहली डोज महाराष्ट्र जी में लगाई है तो आप दूसरी डोज लखनऊ में भी लगवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वहीं जाना है। आप जहां भी काम कर रहे हो नजदीकी पीएचसी सर्च कर लें और वहां पे जाके लगवा लें। तो ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की कि इस तरह का उन्होंने एक ऐप बनाया है जिससे कहीं भी आप रह रहे हो, सबसे नजदीकी पीएचसी पोस्ट ऑफिस सर्च करके आप देख लें, वहां लगवा लें वैक्सीन। वैक्सीन लगवा सकते हैं। ओके, आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, बिल्कुल। हमारे साथ अरविंद सर भी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, जिस तरह से 18 प्लस के जो युवा वर्ग है उसको वैक्सीनेशन की बात कही गई, काफ़ी जोश के साथ ये बात कही गई, लोगों में खुशी की लहर भी दौड़ी, लेकिन इस चीज़ में वैक्सीनेशन करने के लिए डोज का ही उपलब्ध ना होना, ये चीज़ क्या दर्शाता है? ये एक चेन होती है, जितनी सप्लाई आएगी उतनी डोजेस लगेंगी, उतने ही लोगों का हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। क्या हमने आनन फानन में इस बात को जारी कर दिया कि 18 प्लस के लोग को भी वैक्सीनेशन किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन भी ले लिया, लेकिन उसके बाद आखिरी वक्त पे जब कल से शुरुआत होनी है तब काफ़ी सारे राज्य हाथ खड़े कर रहे हैं कि हमारे पास तो डोज ही नहीं है, और उत्तर प्रदेश जहाँ शुरू होना है वहाँ पे भी जो ज़िले हैं वो सीमित कर दिए गए हैं। क्या दर्शाता है ये? जो बात है वो उनका ये कहना है कि हमें जितनी डोज चाहिए उतनी नहीं है। उनकी जो अपनी डिमांड है, ऐसा नहीं है कि डोज नहीं है। उनका ये कहना है कि हम कम से कम 5 दिन या 7 दिन हम ड्राइव करना चाहते हैं, और 5-7 दिन ड्राइव करने के लिए हमको इतनी डोज चाहिए, 30 लाख डोज चाहिए या जितनी भी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये डोज को पहुंचाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की ही है, और 1 मई से शुरू होना है, शुरुआत होना है। तो जहां पर जिन राज्य सरकारों के पास जितनी डोज है वो शुभारंभ के दिन, जैसे हम लोग कोई भी चीज की, किसी भी चीज की शुभारंभ करते हैं, इनॉग्रेशन करते हैं, तो पहले दिन सब कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रतीकात्मक चीजों का बहुत बड़ा महत्व होता है, एक ऊर्जा देने के लिए, और एक जो है एक अंधकार में उजाले के लिए छोटी सी रोशनी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। विद्युत की तरफ सोचना चाहिए, उससे ये काम को एक से ही शुरू करना चाहिए, और केंद्र सरकार को तत्काल जो है जितनी डिमांड है राज्यों की तरफ से उसको समय रहते, जैसे किसी के पास 3 दिन का है, किसी के 4 दिन का है, तो आगे वाले 2 दिन 48 घंटे 72 घंटे के अंदर पहुंच जाए। जहां तक मेरी जानकारी है, इस बात को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने कहा है कि जिन राज्यों के पास जितनी डोज है उनको खत्म होने के रहते, समय रहते राज्यों के पास पहुंच जाएगी। तो देखना अब यही है कि केंद्र सरकार कैसे जो है समय रहते, जब तक डोज राज्यों के पास खत्म हो तब तक
बिल्कुल, समय रहते इन डोजेस को पहुंचा सकती है, क्योंकि अब वैक्सीनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन हो, जिसके जल्द से जल्द जो नतीजे हैं वो सामने आए। फिलहाल दर्शकों, यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी चर्चा जारी रहेगी कि टीकाकरण अभियान जो कि कल से शुरुआत होनी है, वो वैक्सीन के अभाव में किस हद तक सफल हो पाएगा और कब तक वैक्सीन की पूरी डोज पहुंच पाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज पूरा विश्व कोविड-19 की लहर का सामना कर रहा है और इस लड़ाई में बचाव तथा सावधानी ही मुख्य हथियार है। कोरोना से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क जरूरी है। समय समय पर हाथों को अच्छी तरह से धोएं। हमेशा 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षा और सुखद स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी बारी आने पर कोविड-19 का टीका जरूर लगवाएं। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। दवाई भी, कड़ाई भी, यही संकल्प हमें कोरोना से जीतने में सहायक होगा। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। कोरोना वायरस से लड़ने के खिलाफ वैक्सीनेशन को एक अहम हथियार माना जा रहा है और 1 मई यानी कि कल से तीसरे चरण की शुरुआत, साथ ही 18 साल से ज़्यादा उम्र वालों को भी अब टीकाकरण मुफ्त में लगाने की शुरुआत की जानी है। लेकिन इसके लिए कितनी तैयारियां की गई हैं? क्या वो सारे स्टॉक मौजूद हैं? क्या वैक्सीन आ चुकी हैं? क्यों इनकी कमी से तमाम राज्य जूझ रहे हैं, जिन्होंने हाथ भी खड़े कर दिए हैं कि हम ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम कल से शुरुआत नहीं कर पाएंगे। हमारे सहयोगी शफी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शफी, उत्तर प्रदेश में भी खुशी की बात ये कि कल से टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा दुख इस बात का कि सिर्फ 7 जिलों में फिलहाल शुरुआत की जाएगी। बाकी जगह वैक्सीनेशन की डोज प्रॉपर न पहुंचने के कारण अभी इस अभियान को डिले किया गया है। किन किन जगहों पर डोज पहुंच गई हैं? क्या वो डोज प्रॉपर हैं? क्योंकि शुरुआत में टेस्टिंग के लिए शुरुआत में सही तरीके से कार्यक्रम चल रहा है कि नहीं, इन सब के लिए तैयारियां करनी पड़ती हैं, लेकिन बिना डोज के क्या शुरुआत हो पाएगी? वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं है तो 1 मई से किस तरीके से शुरुआत कर पाएंगे। और जैसे कि डॉक्टर बता रहे थे कि पहले से जितनी डोज मौजूद है उससे शुरुआत हो सकती है, लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो अभी उत्तर प्रदेश की सरकार का कहना है कि अभी इतनी डोज मात्रा में नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पंजीकरण हुआ है उस तादाद से लोग भी आएंगे वैक्सीन लगवाने के लिए। तो देखते हुए जिस तरह से हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध होनी चाहिए वो नहीं है। हम अगर दिल्ली की बात करें, राजधानी की, तो वहां से उनका कहना था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कि वहां पर भी 1 मई से शुरुआत होनी थी, लेकिन उनके पास भी जो वैक्सीन है वो नहीं पहुंच पाई है, इसलिए उनको भी डिले करना पड़ेगा। तो कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे शहर हैं जहां पर वैक्सीनेशन शुरू होना था, लेकिन वैक्सीन उपलब्ध न होने के कारण थोड़ा सा और देरी हो रही है। लेकिन अगर इसी को और पहले वैक्सीनेशन करा लिया जाता तो जिस तरीके से मौतें हुई हैं उनका आंकड़ा जरूर कम होता, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद कहीं ना कहीं कोविड होने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत कम हो जाती हैं, और अगर होता भी है तो उतना फर्क नहीं पड़ता है। तो जिस तरीके से अब वैक्सीन की शुरुआत होने जा रही है, अगर यही 15-20 दिन पहले, ये 1 महीने पहले हो जाती, और अगर सबसे बड़ी बात मैं आपको ऐश्वर्या ये बताऊं कि जिस तरीके से ऑक्सीजन को लेकर सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं
कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी से भी बहुत मौतें हुई हैं। अगर ऑक्सीजन का भी इंतजाम अगर पहले से करा लिया जाता तो इतनी मौतें नहीं होती। फिलहाल अब वैक्सीन की फिर से शुरुआत होने जा रही है, तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है। 18 से ऊपर वालों को वैक्सीन लगनी 1 मई से, लेकिन अभी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। तैयारियां की जा चुकी हैं, बस वैक्सीन का इंतजार है। वैक्सीन आएगी तो टीकाकरण की शुरुआत। बिल्कुल, अब उम्मीद इसी बात की कि यही तैयारियां युद्ध स्तर पे रहें, क्योंकि अब कोरोना से जूझने के लिए जो संजीवनी बूटी है वो एक तरह से वैक्सीन ही है। डॉक्टर दीप्तांशु, उत्तर प्रदेश में इस वक्त लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, चिंताजनक स्थिति इस बात को लेकर के है कि छोटे जनपदों और छोटे जिलों से भी बड़ी मात्रा में संक्रमण लोग हो रहे हैं, इस बात की खबरें आ रही हैं। ऐसे में वैक्सीनेशन अगर एक साथ सब जगह शुरुआत की जाएगी जिसमें युवा वर्ग को वैक्सीनेशन लगेगा, तो आपको लगता है कि कितनी जल्दी हम इस संक्रमण पे काबू पा पाएंगे? बिल्कुल सही कहा, अगर एक साथ शुरुआत करेंगे कई जिलों में तो डेफिनेटली ये 99% श्योर है कि हम इस चेन को ब्रेक कर पाएंगे और बहुत जल्दी संक्रमण रुकेगा। क्योंकि कई जगहों से, छोटी छोटी जगहों से अगर शुरू होगा तो डिसेंट्रलाइज हो जाएगा एकदम सारी चीजें, और सब जो लोग हैं एक अलग अलग हब में लोगों को इम्यूनिटी बन जाएगी। तो बहुत अच्छा ये है कि हर राज्य में, हर छोटे गांव कस्बे में अगर वैक्सीन पहुंच जाती है समय से और थोड़ा जल्दी पहुंचती है तो इस संक्रमण को जिस रफ्तार से भी ये चल रहा है वो रफ्तार बहुत धीमे हो सकती है। टूटे जी, वो रफ्तार टूटेगी, बिल्कुल वो रफ्तार शुरू होनी चाहिए और कोरोना की वो चेन ब्रेक होनी चाहिए। अरविंद सर हमारे साथ जुड़े हैं, आपके पास अपने आखिरी सवाल को लेकर के आऊंगी। अरविंद जी के यहाँ पर अब बहुत ज्यादा जरूरत इस बात की भी है कि लोगों में जागरूकता भी पैदा की जाए, लोगों को इस बात को लेकर के मन में संशय जितने हैं वो दूर किए जाएं कि वैक्सीनेशन जरूरी है करवाना, मैंडेटरी है। आप अपनी इच्छा से नहीं लेकिन औरों को बचाने के लिए अब वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। क्या समझा जाए, अभी भी जैसे कोविड-19 से बचाव के 3 उपाय शुरू से बताए गए, मास्क प्रॉपर तरीके से लगाना, सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, इसको ही नहीं कर रहे हैं। अभी भी इतनी भयावह स्थिति में भी नहीं कर रहे हैं। और वैक्सीनेशन की बात, आज बहुत खुशी की बात है, सभी लोग वैक्सीन की अनिवार्यता, उपयोगिता समझ रहे हैं। भी कुछ दिन पहले ही कहा जाता था कि वैक्सीन कैसी है, क्या है, इस पर ही संदेह किया जाता था। लेकिन जो अपने हाथ में भी हमारे है कि हम प्रॉपर तरीके से मास्क लगाएं, सैनिटाइज करते रहें, अपने को भाप लेते रहें, काढ़ा पीते रहें और बहुत कम बाहर निकले, जरूरी हो निकले, केयर करें। तो जब वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है और ऐश्वर्या जी 45 के ऊपर लोगों का पहले खुला था, बड़े अफसोस की बात है कि सारे लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो 45 के ऊपर हैं, हमारे लोग के साथ डिबेट्स भी बैठते हैं और कोविड वैक्सीन की कमी का रोना भी रोते हैं। और जब उनसे डिबेट में भी पूछ लीजिए कि क्या आपने वैक्सीन लगवाई, तो वो अगले बगले झांकने लगते हैं, कहते कुछ लोग तो यहाँ तक कह दिए कि जब सबके लग जाएगा तब हम लगवाएंगे। तो ये सब स्थिति समझते हुए अपनी रक्षा आप करिए और सारे लोग जो भी कोविड-19 के निर्देश उनका पालन करें, वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करावें, जब रजिस्ट्रेशन आ जाए तो करावें, कोई हड़बड़ी की बात नहीं है, वैक्सीन जरूर लगवाएं। बिल्कुल सही बात कही आपने अरविंद जी। अब वक्त आ गया है कि वैक्सीन की अनिवार्यता को, उसकी कमी को समझा जाना चाहिए कि वैक्सीनेशन कितना अनिवार्य है। फिलहाल बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। डॉक्टर दीप्तांशु, आपका भी बहुत शुक्रिया। शफी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, फिलहाल इस चर्चा से मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन हर बार की तरह वो संदेश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। इस वक्त सावधानी ही आपका सबसे बड़ा बचाव है। वैक्सीनेशन सबसे कारगर, सबसे मजबूत हथियार है कोविड-19 से जूझने का। वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं जब भी आपकी डेट हो। इसी के साथ फिलहाल चर्चा से इजाज़त दीजिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए के न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।